नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रायपुर से है, जहां महादेव सट्टा ऐप मामले में बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव ने बड़ा खुलासा किया है। अर्जुन ने खुलासा करते हुए बताया 200 से ज्यादा बैंक खातों में करीब 3 करोड़ रुपए की रकम मिलने का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैंक में ईओडब्ल्यू ने रकम को फ्रीज करवाई। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको रायपुर से। महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां आरोपी अर्जुन यादव 20 से ज्यादा महादेव ऐप का पैनल का करता था संचालन। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से 4 पैनल श्रीलंका और 1 पैनल कलकत्ता में संचालित करता था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी के मोबाइल में महादेव ऐप के कई व्हाट्सएप ग्रुप में कई बड़े राजनेताओं, कारोबारियों समेत बड़े सटोरियों के बीच हुई बातचीत का चैट भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से आरोपी के पास से फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त की गई है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईओडब्ल्यू ने रकम को बैंक में फ्रीज भी कराई है। आरोपी 20 से ज्यादा महादेव ऐप के पैनल को संचालित करता था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। महादेव बुक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। 200 से ज्यादा बैंक खातों में करीब 3 करोड़ रुपए की रकम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैंक में ईओडब्ल्यू ने रकम को फ्रीज भी करवाई है। अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में दिल्ली से रायपुर आ रही महिला यात्री के साथ बदसलूकी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बर्थ के रिजर्वेशन को लेकर रेलवे टीटी ने महिला के साथ बदसलूकी की। टीटी ने महिला से उसका मोबाइल भी छीना है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, AC2 कोच में पति पत्नी शनिवार को दिल्ली से रायपुर आ रहे थे। वहीं रेलवे टीटी का बदसलूकी करते हुए वीडियो भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां बर्थ रिजर्वेशन को लेकर टीटी ने महिला के साथ बदसलूकी की है। वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां टीटी ने महिला के साथ बदसलूकी की है। बर्थ के रिजर्वेशन को लेकर रेलवे टीटी ने महिला के साथ बदसलूकी की। बड़ी खबर आपको बता रहे, महिला का मोबाइल भी टीटी ने छीना। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से रायपुर आ रहे थे पति पत्नी, जहां महिला के साथ रिजर्वेशन को लेकर टीटी ने बदसलूकी की है। बदसलूकी करते हुए वीडियो भी सामने आया है। धमतरी से कुरुद से किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पूरा मामला कुरुद के HDFC बैंक से जुड़ा हुआ है, जहां के मैनेजर ने कर्मचारी के साथ मिलकर 23 से ज्यादा किसानों को लोन का प्रलोभन दिया और 1 करोड़ 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। अब शिकायत के बाद पुलिस ने मैनेजर और कर्मचारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। HDFC में एक बैंक मैनेजर थे श्रीकांत टेनेटी, और उनके एक एजेंट थे जिनका नाम तेजेंद्र साहू है। ये दोनों लोग यहाँ के कुरुद के आसपास के ग्रामीणों के पास जाते थे और उन्हें झांसा दे देकर FD के नाम पे, कभी किसी के नाम पे उनसे जो पैसे लेते थे, कई बार चेक भी लिए, कई बार कैश भी लिए, कई बार उनके फ़ोन से खुद ट्रांसफ़र किए और वो अपने अकाउंट में करके HDFC बैंक में ना करके, FD या और किसी फंड में ना करके, खुद के अकाउंट में करके काफ़ी लंबा घोटाला किया। लगभग 1 करोड़ 84 लाख के आसपास का है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ग्रामीणों को नकली सोना देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकली सोने चांदी के जेवर समेत कई फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल, नकदी रकम जब्त की गई है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पेंड्रा पुलिस ने 2 पुरुष और 1 महिला सहित 3 आरोपियों को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पूछताछ की जा रही है कि मुझे कम दाम पर सोना बेचने के लालच में कुछ लोगों ने नकली सोना बेच दिया है और 2 लाख रुपए उनसे ले लिए हैं। इस पर हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया और घटना स्थल और उसके आसपास के CCTV फुटेज वगैरह को हम लोगों ने तलाशना शुरू किया। SP मैडम ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और साइबर सेल की टीम और हम लोगों को निर्देशित किया कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द निराकृत करना है। बीजापुर में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को पीडिया के जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर दिया। मौके से भारी मात्रा में हथियार, दवाइयां, माओवादी साहित्य मिला है। इलाके में सघन सर्चिंग अभियान जारी है।
जो है क्षेत्र है उसमें माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के जो एसजेडसी हैं, इसके अलावा आपके जो कंपनी 2 है उसके कमांडर हैं, इसके अलावा गंगलूर एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं और प्लाटून हैं उनकी भी सूचना थी। इसके अलावा आपके दरभा डिवीजन के भी लोगों की सूचना थी। इस सूचना पर हमने लगभग 3 दिन का ये हमारा अभियान था, जिसमें डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, इसके अलावा सीआरपीएफ, कोबरा 210, 202 माओवादियों के बरामद किए। प्रधानमंत्री मोदी की रिटायरमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासत बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बयान के बाद इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ही 2029 तक नेतृत्व करेंगे और नरेंद्र मोदी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। उन्हें भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए। इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वे चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 50 दिन के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आते ही लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बने हुए हैं। रविवार को केजरीवाल ने मीडिया से जनता से समर्थन की बात कही। उन्होंने भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वे हमारे काम रोकना चाहते हैं। ये तानाशाही है और इसी तानाशाही के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है, लेकिन मुझे आप लोगों का समर्थन चाहिए। जिसने दिल्ली के सारे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पतालों की काया पलट दी, आपका इलाज फ्री करा दिया, ये लोग वो काम नहीं करते रहे। असली जनतंत्र तो वो है, असली राजनीति तो वो है। मैंने अगर 500 स्कूल बनवाया, 5000 स्कूल बना के दिखाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। आपका बड़प्पन इस बात में नहीं है कि केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, इसको स्कूल बनाने से रोको। आपका बड़प्पन इस बात में है कि आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। केजरीवाल 500 स्कूल दिल्ली में बना रहा है, पूरे देश के अंदर 5 लाख स्कूल बनाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को चुनौती देने पर उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वह अपने गढ़ में एक सामान्य भाजपा कार्यकर्ता से चुनाव लड़ सके, तो वह डिंगे ना हाके तो बेहतर है। दूसरी बात, पीएम मोदी के समक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वह इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार है? दो चीजें, जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डिंगे ना ही हाके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां देखी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह के पक्ष में प्रचार करने सीएम धामी लखनऊ पहुंचे। वहीं सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों में बहुत जोश है। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। अब चुनाव के संबंध में आया हूं माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए यहाँ पर उनके समर्थन में लोगों से संपर्क कर रहा हूं। आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड के लोगों का है और उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विशेष लगाव है वो हर एक उत्तराखंड वासी जानता है कि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। तो उत्तराखंड के लोगों में बहुत जोश है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के बयान पर अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले पर तेलंगाना के सीएम और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा कि केवल कांग्रेस नेता ही सेना की वीरता पर सवाल उठा सकता है। हम उनसे भारत की बहादुरी की कहानी सुनने की उम्मीद नहीं कर सकते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की चिंता करनी चाहिए। भारत के सैन्य बल पर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाना, भारत की सेना के शौर्य के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी करना, ये कोई कांग्रेस का नेता ही कर सकता है। आप उस कांग्रेस पार्टी से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जो ऐसे व्यक्तियों को टिकट देते हैं जो भारत के टुकड़े होने की कल्पना रखते हैं। उनसे भारत की वैभव गाथा
सुनने की अपेक्षा मत रखिए। शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहराइच में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी आनंद कुमार के समर्थन में उन्होंने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम धामी ने भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि भाजपा इस बार 400 पार करेगी। लोकसभा भारी बहुमत से जीतेंगे। माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए लोग आज स्वयं चुनाव को अपने हाथ में लेकर सड़कों पर आ गए हैं। देखिए, राहुल गांधी कभी भी कोई सीरियस बात नहीं करते हैं, वो बचकानी बातें करते हैं, उनमें गंभीरता नहीं है, पूरा देश जानता है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुल गए हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। हमारी कोशिश है कि यात्रा में कहीं किसी कोई परेशानी ना हो, सभी व्यक्तिगत तरीके से यात्रा करें। शुरुआती दिनों में ज्यादा लोग यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि यात्रा के नियम, मौसम आदि की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा शुरू करें। अब भगवान बद्री विशाल जी के भी आज कपाट खुल गए हैं और सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आए, और यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करें। भगवान सबकी यात्रा सफल बनाए। हमारा प्रयास है कि यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले। शुरुआती दिनों में अत्यधिक लोग पहुंच रहे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि जो यात्रा के नियम है, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, मौसम की जानकारी है, वो सब जानने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, 4 धामों से प्रार्थना करूंगा कि सभी की मनोकामना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।